जय हिंद। ईवीएम के बारे में आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ईवीएम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ईवीएम क्या है और ईवीएम का उपयोग भारत में सबसे पहले कहाँ करवाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे पहले जो है भारत में जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाता था, जिसमें बहुत सारा धांधली होता था। जो बाहुबली देश के थे और जो इसमें बदमाशी करते थे, जो गांव देश देहात के लोग जो है कहीं कहीं पे जगह पर जो है बूथ का बूथ लूटा जाता था। ये बात जो हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो आज के डेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से जो है ना हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता का बात है और आज इलेक्शन कमीशन जो है इसके लिए बहुत ही जो है तारीफ रूप से इस बात का है ना, इलेक्शन कमीशन को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि और भारत सरकार को जो इस तरह से जो है हमारे देश में ईवीएम का मशीन का चलन जो है हमारे देश में चलाया गया। और अब जो है इलेक्शन में कोई तरह की धांधली नहीं होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से एकदम साफ सुथरी जो है इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ईवीएम का जो है हमारे देश में कब उपयोग स्टार्ट हुआ और ईवीएम का क्या क्या जो है खासियत है। तो चलिए जानते हैं कि ईवीएम जो हमारे देश में जो उपयोग हुआ ये कहाँ स्टार्ट हुआ और किन किन जो है राज्यों में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। उसके साथ साथ हम लोग वीवीपीएटी के वेविएट जिसको हम कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ये ईवीएम के बगल में, जो कि एक तरह का बताएंगे उसका क्या उपयोग है जो है, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। तो ईवीएम जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके द्वारा आजकल जो है चुनाव करवाए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके निर्माता, इसके बनाने वाले कौन है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी जो कि बेंगलोर में है। और दूसरे यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में इसका जो है कंपनी है। इसी ने जो हमारे देश का ईवीएम मशीन जो है बनाने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद यदि हम पहला बात करें तो ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग केरल के पारुल जिला, केरल के एक जिला है पारुल, वहां पर करवाया गया था विधानसभा के इलेक्शन में। और ये करवाया गया था मई 1982। मई 1982 में ईवीएम का सर्वप्रथम भारत में उपयोग हुआ है। ये इस बात को नोट कर लीजिए, यदि चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भारत में ईवीएम का सबसे पहले 1982 मई महीने में जो है भारत में सबसे पहले इसका उपयोग करवाया गया था। और ये केरल के पारुल जिला विधानसभा के इलेक्शन में करवाया गया था। किसमें? विधानसभा के इलेक्शन में 50 बूथों पर, यानी कि 50 बूथों पर जो है हमारे देश में जो केरल के पारुल जिला में जो ईवीएम का सबसे पहला उपयोग और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि नवंबर 1998-99 में जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में इसका उपयोग पूरा तरह से करवाया गया। सबसे पहले बात कर रहे हैं कहाँ? मध्य प्रदेश के पांच जो है बूथों पर, राजस्थान के 5 जिलों पर, दिल्ली में जो है ये 6 सीटों पर, यानी कि मध्य प्रदेश के 5 सीटों पर, मध्य प्रदेश के 5 सीटों पर जो है ईवीएम का उपयोग सबसे उस समय में करवाया गया 1998-99 के आसपास, है ना। राजस्थान के 5 सीटों के लिए और दिल्ली के 6 सीटों के लिए विधानसभा में ईवीएम का सबसे पहले जो है व्यापक रूप में इसका जो है इस्तेमाल स्टार्ट किया। उससे पहले तो हम लोग जान चुके हैं, सबसे पहले तो इसका प्रयोग केरल में हुआ है। उसके बाद आगे जानते बढ़ते हैं। पूरा तरह से इलेक्शन यदि बात करें तो गोवा में जो है 1999 के विधानसभा का पूरा इलेक्शन जो है ईवीएम के मशीन द्वारा करवाया गया। ईवीएम का मशीन होता कैसे है तो उसके बारे में भी जो है हम लोग यह डिस्कस कर लेते हैं। ईवीएम का मशीन जो है इस जो है एक तरह के जो है आयताकार होता है और इस टाइप से यहाँ पे जो है यहाँ पे एक साइड ये तीन तरह की जो है इसका सेक्शन अलग अलग बटा रहता है। एक साइड जो उम्मीदवार के नाम रहते हैं कैंडिडेट के, उसके बाद जो उसका छाप रहता है और आगे में एक बटन रहता है। तो यहाँ पे जिस उम्मीदवार को आपको वोट गिराना है उसके सामने में जो है आपको दबाना पड़ता है, जो कि एक तरह का और एक साउंड टिप जैसा साउंड आता है, जिससे पता चलता है कि हमने उसको वोट दे दिया। और हालांकि जो है बहुत जगह इससे खराबी आने के कारण जो है कई घंटों तक जो है चुनाव रुके रहते हैं और मतदान नहीं होता है। लेकिन एक तरह से कहिए तो हमारे देश में व्यापक जो है इसका उपयोग है और एक तरह से ये हमारे लिए वरदान के साथ जो है साबित करता है।
तो बात करते हैं अब आगे कि 2004 में कुछ जो है आम चुनाव में इसको लाया गया था, लेकिन 2009 के जो है आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव का मतलब होता है जो ऐसा चुनाव जो कि पूरा देश में एक साथ होता है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव एक आम चुनाव है जो कि पूरा देश में एक साथ करवाया जाता है। तो 2009 के जो है चुनाव में पूरा तरह से इसे लाया गया, लेकिन 2004 में कुछ इसका प्रयोग करवाया गया था। तो चलिए अब जो हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, वीवीपीएटी। ये क्या होता है? आप देखे होंगे कि ईवीएम जो है वो तो अंदर होता है, देखे होंगे ईवीएम अंदर होता है, उसके बगल में जो है एक मशीन हो जो कि एक तरह के, जिस तरह से आप देखे होंगे कि आप बैंक में या जो है ना पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो है एक कागज निकलता है जिस पर जो है रसीद वगैरह, जिस तरह से आप देखे होंगे यदि कुछ रसीद कटता है तो उसी टाइप से मशीन होता है। और ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका फुल फॉर्म वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका सबसे पहला बार जो यूज किया गया था वो नागालैंड में 2013 में। वीवीपीएटी इसका फुल फॉर्म वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका यूज होता है। पहले भारत में सबसे पहले नागालैंड में इसका उपयोग करवाया गया था। उसके बाद जान लेते हैं कि नोटा, जो कि पहले नहीं था और अब जो है एक उम्मीदवार का स्थान ले चुका है हमारे देश में। यानी कि कोई कैंडिडेट, बहुत सारा नाम जो खड़ा होता है, लेकिन एक उम्मीदवार आपके जो है ईवीएम में अब नोटा भी है। यानी नोटा यदि आप दबाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, यानी आप किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। यानी आप इसको दबाते हैं नोटा, इसका मतलब हुआ कि आप किसी को भी वोट नहीं देना है। यानी कि कोई किसी को भी वोट नहीं देना है। इसका यदि आप बटन दबाते हैं इसका मतलब हुआ कि आप किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, कोई पार्टी को नहीं दे रहे हैं, किसी कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं। नोटा दबाते हैं तो आप जानते हैं कि नोटा नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NOTA, नॉन ऑफ द एबव। अब बात करते हैं कि ये सबसे पहले भारत में जो है इसका जो है कब इसका उपयोग किया गया था? छत्तीसगढ़ 2009, छत्तीसगढ़ में 2009 में जो है इसका उपयोग करवाया गया था। राजस्थान के में जो है यदि बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में इसका जो है 2013 में उपयोग किया गया था पहली बार नोटा का। अब बात कर लेते हैं 2018 में ये घोषित भी हो गया कि यह एक कैंडिडेट है, यदि ये जीतता है तो दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी इस तरह का उपयोग नहीं किया है और इलेक्शन कमीशन इस बात का मान अभी नहीं दिया है कि यदि नोटा सबसे ज़्यादा पड़ जाता है तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा दिया गया है कि उम्मीदवार के घोषित यदि बात करें 2018 कितना साल में, 2018 में ये उम्मीदवार यानी एक कैंडिडेट के तौर पर नोटा को घोषित कर दिया गया। उसके बाद बात कर रहे हैं कि यदि 2009 में आम चुनाव में 2019 के लोकसभा में, जो कि अभी दोबारा फिर होने वाले हैं, यानी 2019 में जो प्रधानमंत्री जो है बने उसके बाद फिर जो है अभी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन 2019 में जो प्रधानमंत्री बने तो उस इलेक्शन में, उस आम चुनाव में जो है 1.04 जो है ये पूरे देश में लोगों ने, यानी मत देने वाले मताधिकार जो है जिसके पास है, यानी कि वोटर ने 1.04% ने नोटा दबाया। और यदि पूरा एक स्टेट का बात करें, एक राज्य का बात करें, सिर्फ बिहार में 2.08% जो वोटर ने उसने नोटा दबाया। और इस तरह से आज मैंने जो है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया ईवीएम के बारे में। आई होप जो है आपको समझ में आया होगा कि ईवीएम क्या होता है और ईवीएम जो है वो कौन कौन से कंपनी जो है भारत में बनाती है, और साथ साथ जो है यहाँ सर्वप्रथम कहाँ हुआ इलेक्शन, सारा बात जो है आप डिटेल में आप जरूर जो है समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए
और निश्चित रूप से आपको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको वो सूचना मिल जाए। तो इस तरह से जो है आप ऐसे ही जो है हमें सपोर्ट करते जाइए, और कमेंट में ज़रूर आप लिखिए कि यदि कोई भी आपको कोई टॉपिक और समझने हैं और आपके लिए आपको समझने हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।